जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और भगवान से हमारा यही प्रार्थना रहता है कि आप सभी बच्चे हमेशा खुश रहें। देखिएगा, एक्सरसाइज 10.2 तक मैं क्लियर करवा दिया हूं। ये आपका एक्सरसाइज 10.2 का फाइनल क्वेश्चन था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दे करके देखिए। तो अब आगे की जो चैप्टर चलेगी वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल, तो कोई भी दो सदिश का जो गुणनफल होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, और एक जो होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है अदिश गुणन, अदिश गुणन, और उसके बाद में वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणन। ठीक है, गला थोड़ा सा खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ा कम जा रही होगी। तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज 10.3 में आपका जो पढ़ना है वो अदिश गुणन के बारे में पढ़ना, और ये 10.4 में जो पढ़ना है वो आपको सदिश गुणन के बारे में पढ़ना है। ये जो डॉट प्रोडक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सिंपल उदाहरण देखिएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक इंटू में कॉस थीटा। ये सिंपल सी आपका है, ये किसका वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। किसी भी वेक्टर का अदिश गुणन निकालना है, बताइए किसी भी वेक्टर का मापांक करेंगे तो वो अदिश ही निकलेगा, इसका भी मापांक करेंगे तो अदिश ही निकलेगा, और कॉस थीटा का भी मापांक करेंगे तो अदिश ही निकलेगा। जैसे मान लिया जाए कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा, इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा। वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, ये दोनों के बीच का जो गुणन है वो क्या है। ठीक है, तो देखिएगा यदि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे वेक्टर ए या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो होगा ही है, लेकिन यदि एंगल में थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो तैयार होगा, ये वेक्टर बी ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना करा 90 डिग्री। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और इंटू में कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का मापांक और इंटू वेक्टर बी का मापांक और कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो फाइनली जो होता है वो होता है 0, और किसी भी संख्या का गुना 0 से होगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 का मान कब आता है, जब यहाँ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ रहा है, यानी कि एंगल जो थीटा बराबर जो है वो 90 डिग्री है। मतलब पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी परपेंडिकुलर कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी परपेंडिकुलर कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा तब वेक्टर ए वेक्टर बी का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बताइए कि यहाँ जो डिनोट होता है वो आई कैप से डिनोट होता है, और यहाँ जो डिनोट होता है वो जे कैप से होता है, और इधर एक हवा की दिशा में होता है। मतलब कि एक देखिएगा, एक ये हुआ जो आई कैप हुआ, और ये हुआ जे कैप हुआ, और ये हुआ के कैप। मतलब एक्स जो डिनोट करता है वो आई कैप को, वाई जो डिनोट करता है जे कैप को, और जेड जो है वो डिनोट करता है के कैप को। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, हर एक के बीच में कितना बन रहा है 90 डिग्री, हर एक के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आई कैप डॉट जे कैप जाएगा तो आई कैप का मापांक फिर जे कैप का मापांक और इंटू में कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल दोनों आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। आई कैप है तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मापांक क्या होता है 1, किसी भी यूनिट वेक्टर का मापांक 1, और कॉस 90 है, कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आपका 0। बताओ आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0 के गुना सब में होगा तो 0 हो जाएगा, यानी आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होता है 0। उसी प्रकार से जे कैप
और डॉट में के कैप बराबर भी 0 होगा, क्योंकि बीच में अगर डॉट वाला में बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो स्वाभाविक है कि दोनों का डॉट जो है वो 0 होगा। और उसके बाद में के कैप डॉट आई कैप बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट का नियम, ठीक है, जब बीच में 90 डिग्री बनेगा तब। यदि बताओ यदि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो बताओ वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, और यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर कॉस 0 बैठेगा, और वेक्टर ए का मापांक सॉरी वेक्टर थीटा बराबर 0 बनने का मतलब क्या है, जैसे वेक्टर कोई ए है तो वेक्टर ए है एंगल 0 बन रहा है, यानी वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए के स्थान पर ही रह गया ना, वेक्टर ए के ही स्थान पर। तो ये जो है कॉस थीटा, ये जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला। लेकिन कोई वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 0 बन रहा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ना होगा, तो वेक्टर ए का मापांक फिर वेक्टर ए का मापांक और इंटू में कॉस का एंगल जो बन रहा है वो 0 बन रहा है, तो वेक्टर ए का मापांक वेक्टर ए का मापांक और कॉस 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। अब वेक्टर ए के मापांक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो कोई भी वेक्टर का मापांक निकाल रहे हैं तो वो ए के बराबर होता है, और ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसे वेक्टर ए का मापांक वेक्टर ए का मापांक भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए के मापांक के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कब, जब एंगल 0 रहेगा तब। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम आई कैप के साथ करना चाहते हैं तो इसका एंगल का मान क्या होगा 0 होगा, यानी आई कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप का मापांक फिर आई कैप का मापांक और कॉस क्या हो जाएगा 0, आई कैप का मापांक क्या हो जाएगा 1, आई कैप का मापांक क्या हो जाएगा 1 और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर 1। आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप बराबर क्या हो जाएगा 1, के कैप और डॉट के कैप बराबर क्या हो जाएगा 1। यदि एंगल 0 तब सेम कैप वाला जो वेक्टर है उसको डॉट किया जाएगा तो उसका वैल्यू जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 1 आएगा। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक भी सीख गए, ठीक है। तो आई डॉट जे रहेगा मतलब डिफरेंट रहेगा, आई डॉट जे रहेगा तो 0 और सेम रहेगा तो 1 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ तक आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में, क्या निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, दो सदिश के बीच में कोण ज्ञात करना है। तो बताओ सिंपल सी बात है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और इनटू में कॉस थीटा। अब बताओ सिर्फ कॉस थीटा निकालना रहेगा तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी और इधर ये जो है वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक, बस इतना सिंपल से याद रखना है। किसी भी वेक्टर का एंगल निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल सीख पाए, है ना। यहाँ तक सीखने के बाद इसका जितना भी क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है ना बिल्कुल सिंपल दिया है। अब आपका कह रहा है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नावली 10.3 में कि दो सदिश है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी √6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें, है ना। तो कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि यहाँ पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.3 का पहला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण, यानी वेक्टर ए का मापांक जो दिया हुआ है √3, वेक्टर बी का जो मापांक दिया हुआ वो 2 दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो दिया हुआ है वो √6 दिया हुआ है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोण निकालना, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 और बटा वेक्टर ए का मापांक √3 और इंटू वेक्टर बी का मापांक क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ना। बताओ √6 को हम लोग ये लिख सकते हैं 3 दूना 6 यानी √2 गुना √3, ठीक है, और बटा में √3 है गुना में 2 है, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अरे यार सॉरी
थोड़ा सा दिखाई आपको नहीं दिया। √3 से 3 खत्म। और बताओ ये रूट से ये नीचे 2 रूट आ जाएगा। बताओ 1 बटा क्या हो जाएगा 2 रूट, यानी cos थीटा बराबर 1/√2। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या है 1/√2, यानी cos कितना डिग्री का मान है 1/√2, cos 45 यानी π/4 का मान है। cos से cos खत्म, थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/4। सिंपली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बच्चे सीख पाए हैं। अगर सीख पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर आपसे अगले वीडियो मिलती है। जब तक के लिए जय।